अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, एक साथी ने बड़ा प्यारा सवाल किया कि तकबीर तहरीमा सही होने की क्या शराइत है। दोस्तों, तकबीर तहरीमा ये शराइत नमाज में से है। तकबीर तहरीमा के बग़ैर इंसान की नमाज ही शुरू नहीं होती, इसलिए तकबीर तहरीमा का सही होना ज़रूरी है। अब तकबीर तहरीमा सही होने के लिए क्या शर्तें हैं, वही शराइत आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। तकबीर तहरीमा सही होने की 8 शर्तें हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा का नीयत के साथ मिला हुआ होना, यानी नीयत और तकबीर तहरीमा के दरमियान ऐसी कोई चीज़ फासिल और हाइल ना हो जो नमाज के मुनाफी हो। मसलन नीयत के बाद किसी से बातचीत की या खाना वगैरह खाया और उसके बाद तकबीर तहरीमा कही तो ये दुरुस्त नहीं। नंबर 2, जिन नमाज़ों में खड़ा होना फ़र्ज़ है उनकी तकबीर तहरीमा खड़े होकर कहना ज़रूरी है। बैठकर ये रुकू की हालत में या रुकू के करीब झुककर तकबीर तहरीमा कहना सही नहीं है, इससे नमाज नहीं होगी। बाज़ लोग ताख़ीर से आते हैं और जल्दी जल्दी रुकू पाने के लिए झुकते हुए तकबीर तहरीमा कहते हैं और रुकू कर लेते हैं, तो इन हज़रात की तकबीर तहरीमा नहीं होगी तो नमाज भी नहीं होगी। नंबर 3, तकबीर तहरीमा नीयत से पहले ना हो। अगर तकबीर तहरीमा पहले कही और नीयत उसके बाद की तो नमाज सही नहीं होगी। चौथी शर्त, तकबीर तहरीमा इतनी आवाज़ से कहना ज़रूरी है कि उसकी आवाज़ खुद सुन सके, बशर्त ये कि बहरा ना हो। अलबत्ता अगर गूंगे को तकबीर तहरीमा के लिए ज़ुबान हिलाना ज़रूरी नहीं है। ये मसला तो वाज़ेह है, आप समझ गए होंगे। 5वीं शर्त, तकबीर तहरीमा ऐसी इबारत से अदा करना जिससे अल्लाह ताला की अज़मत और बुज़ुर्गी समझी जाती हो, कहना चाहिए। 6ठी शर्त, अल्लाहु अकबर के हमज़ा या बा को लंबा ना करे। अगर लफ्ज़ अल्लाह या लफ्ज़ अकबर के शुरू में हमज़ा को दराज किया जाए, जैसे अल्लाह या अकबर पढ़ा जाए या अल्लाहु अकबर पढ़ा जाए, तो इसकी तकबीर तहरीमा और नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए अल्लाहु अकबर का दुरुस्त करना ज़रूरी है। 7वीं शर्त, अल्लाहु अकबर के लफ्ज़ अल्लाह में लाम के बाद अलिफ कहना, अल्लाहु कहे उसके बाद अकबर का अलिफ कहना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स लाम के बाद अलिफ नहीं कहेगा तो उसकी तकबीर तहरीमा सही नहीं होगी। 8वीं शर्त, बिस्मिल्लाह वगैरह से तकबीर तहरीमा अदा न करना। अगर कोई शख्स तकबीर तहरीमा की जगह पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वगैरह कहेगा तो उसकी तकबीर तहरीमा सही नहीं होगी। इसलिए कि ऊपर शर्त बयान की गई कि तकबीर तहरीमा ऐसे अल्फाज से अदा की जाएगी जिन अल्फाज से अल्लाह की अज़मत, बुज़ुर्गी, किबरियाई और बड़ाई का इजहार हो। उम्मीद है आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी और ये पूरी शराइत समझ में आ गई होगी और आप अपनी तकबीर तहरीमा को इन शराइत के मुताबिक इंशाअल्लाह दुरुस्त कर लेंगे। चलिए इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।